अगर आपकी फॉरेन में कोई इनकम है, आपने फॉरेन में कोई स्टॉक होल्ड किए हुए हैं, आपकी कंपनी से फॉरेन में ईसॉप्स मिले हुए हैं, आपको डिविडेंड आ रहा है, या फिर आपकी फॉरेन में कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, तो आपको ये ITR में डिस्क्लोज करना अपने फॉरेन एसेट्स में, साथ में जो भी इनकम फॉरेन से हो रही है उस पर टैक्स देना मैंडेटरी होता है। बट होता क्या है, लोग इस बात को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन की इनकम है, इंडिया में किसे पता लग रही है, लेट्स लीव इट। इंडियन ITR में लोग इसे दिखाते ही नहीं हैं। बट अब डिपार्टमेंट को ये बात पता लगने लग गई है कि आप अपनी इनकम छुपा रहे हैं। आपको लगता है कि डिपार्टमेंट को पता नहीं है, बट डिपार्टमेंट अब बायलैटरल एग्रीमेंट वेरियस बहुत सारे तरीकों से पता लगा रहा है कि आपकी फॉरेन में इनकम है, और कुछ इस तरीके से नोटिस लोगों के पास जा रहे हैं। तो अगर आपको ये नोटिस मिला है तो आपको क्या करना है, या फिर अगर नोटिस नहीं भी मिला है तो भी आपको क्या करना है अगर आपकी फॉरेन में कोई भी इनकम या एसेट है, तो आज इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ध्यान रखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर कोई भी क्वेरी आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। Hey everyone, this is CA नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। CBDT ने एक न्यू स्कीम लॉन्च करी है, जिसके थ्रू अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अपने फॉरेन एसेट्स, फॉरेन लायबिलिटीज या फॉरेन टैक्स यानी कि फॉरेन इनकम पे जो टैक्स हो रहा था वो पे नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं करे हैं, तो आपके पास आ रहे हैं नोटिस है कुछ इस तरीके से। अब अगर आपको नोटिस रिसीव हुआ है तो आपको क्या करना है। डिपार्टमेंट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपनी ITR रिवाइज करें और इसको फॉरेन एसेट्स में डिस्क्लोज कर दे, एंड जो भी फॉरेन इनकम है उस पर टैक्स पे कर दे, जितना भी आपने बाहर टैक्स पे किया है उसका बेनिफिट लेने के बाद। इट मीन्स अगर आपके फॉरेन कंट्री के साथ हमारी कंट्री यानी कि इंडियन कंट्री का DTA साइन हुआ है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो आपको लेस टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके होंगे। बट अगर ऐसा नहीं है तो पूरा टैक्स इंडिया में पे करने के बाद FTA यानी कि फॉरेन टैक्स एसेट शेड्यूल में से शो करते। अब चलिए, ये तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमसे रह गया, तो अब हम कर देते हैं। अब बात आती है कि नेहा मेरे पास था FTA, मेरे पास फॉरेन एसेट्स थे, मेरे पास इनकम आ रही थी, बट मैंने ITR में दिखाई नहीं और मुझे नोटिस भी नहीं मिला, मैं तो बच गया, तो क्या मैं छोड़ दूँ अब ये? वेल, आंसर है नो। नोटिस नहीं मिला तो इट डजंट मीन कि आप अपनी इनकम को रिपोर्ट ना करें। अब वो टाइम गया कि डिपार्टमेंट को कुछ नहीं पता होता था। अब डिपार्टमेंट को पता है कि आपको पता है कि फॉरेन में इनकम है आपकी, इसलिए अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे याद ही नहीं रहा है, मुझे पता ही नहीं था, बहुत साल पहले फॉरेन में कुछ स्टॉक लेके रखे हुए थे कि उस पर डिविडेंड आ रहा है तो मैंने इसलिए डिस्क्लोज नहीं करे। नहीं हो सकता। आपको खुद अवेयर रहना पड़ेगा, अपनी ITR प्रॉपरली भरनी पड़ेगी, एंड सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद प्रॉपर ITR फाइल करके सेफ हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए, डिपार्टमेंट के फर्दर नोटिस से बच जाइए। तो दोनों ही कंडीशन में अगर नोटिस आया है, ITR रिवाइज करो, FTA का प्रॉपर यूज़ करो एंड देन ITR को फाइल कर दो। नोटिस नहीं आया है, फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट है, डिस्क्लोज इट। इनकम है टैक्स पे करिए, एसेट है डिस्क्लोज करिए। ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करिए, तभी आपको बेनिफिट हो पाएगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। अब बात ये आती है कि नेहा ये जो नोटिस मिला है इससे कितना ये सेंसिटिव है, क्या इससे हमारे अकाउंट सीज हो जाएंगे? नोटिस इसको मैं नहीं कहूँगी, आप इसको एक तरीके से इंटीमेशन समझिए या रिमाइंडर समझिए। डिपार्टमेंट आपको रिमाइंड करा रहा है कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग फॉरेन में आपकी कोई इनकम या एसेट है, आपने डिस्क्लोज करना रह गया है, अब आप कर दीजिए। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर फॉरेन एसेट था वो डिस्क्लोज नहीं करा तो आपके अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर एक सीवियर एक्शन ले लिया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप रिमाइंडर के बाद भी अपनी ITR को रिवाइज नहीं करते, या फिर जो भी एक्शन आपको लेना है कि डिपार्टमेंट का रिमाइंडर तो आया बट आपके पास है ही नहीं फॉरेन एसेट, डिपार्टमेंट का डाटा गलत है, तो उस पर आप रिप्लाई करिए कि डिपार्टमेंट का डाटा गलत है,
अगर डिपार्टमेंट का डाटा सही है तो आपको ITI रिवीजन करनी होगी। वहीं अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो आपकी स्क्रूटनी पिक हो सकती है, जिसमें AO डिटेल रिव्यू करेगा कि आपका कितना डाटा था बाहर जो आपने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया। तो स्क्रूटनी के चांसेस को कम करते हुए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपनी ITI को रिवाइज कर दीजिए। एंड ऑल्सो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए यहाँ पे, जहाँ भी आप फॉरेन एसेट्स का या फॉरेन लायबिलिटीज या फॉरेन टैक्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होगी जो स्किप हो सकती है। इंडिया में हमें फॉर्म नंबर 67 भरना होता है, अगर बाहर आप कुछ टैक्स पे करके आ रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676, या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बेटर होगा आप व्हाट्सएप करें ताकि डायरेक्टली क्वेरी पिक हो जाए आपकी। एंड ऑल्सो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी क्वेरी पूछ सकते हैं। वेबसाइट है CA Neha Gupta.com। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।